डर का माहौल छा गया है। शैतानी ताकतें नकारात्मक ऊर्जाएं लेकर आ रही हैं। इस ब्रह्मांड में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। लोगों के मन पे अपना वश चलाकर उन्हें अपने नियंत्रण में लेकर उनसे बुरी ताकतें अपने अधीन कार्य करवाने को विवश कर रही हैं। ऐसे समय में जब मानवता पूरी तरह से चूर चूर होगी, जब ऐसा होगा कि मनुष्य के समस्त कार्य बिगड़ेंगे, पुण्य आत्माओं को भी हानि होगी, ऐसे समय में भी मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि तुम में केवल पुण्यता या पवित्रता मात्र भर नहीं है, बल्कि इसके अलावा तुम्हारे जरिए बहुत ही महत्व का उद्देश्यपूर्ण कार्य कराया जाना शेष है। इसलिए तुम्हारा संरक्षण करना, तुम्हें संयमित कर तुम्हें मजबूत बनाना, यही मैं करने वाला हूँ। यह आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, जब तुम जिंदगी में और वास्तव में कुछ पाना चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे हासिल करने के लिए तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन तुम अपनी सोच में स्पष्ट नहीं हो। कभी तुम कुछ मांगते हो तो कभी कुछ और अपने ही विचारों में विरोधाभास उत्पन्न करते हो, जिसके कारण से ब्रह्मांड किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। तुम्हें क्या देना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का फैसला नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय, सपने के सच होने की संभावना ही वह चीज है जो जीवन को रोचक बनाती है। इसलिए अपने सपनों का विचार करो। उसमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, किस तरह से चाहिए, किस रंग का चाहिए, कितनी जगह का चाहिए, किस किस के साथ चाहिए, इसे स्पष्ट रूप से तुम्हें विचार करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विचार किया हुआ तुम्हें याद रहे। उसे याद रहने के लिए तुम्हें बार बार विचार करना होगा। जब तुम बार बार विचार करोगे उसे याद रखकर, तब वह तुम्हारे विचारों में निर्मित होने लगेगा, सृजन होने लगेगा। और जब एक बार उसका सृजन तुम्हारे विचारों में हो गया, तब वह ब्रह्मांड द्वारा अस्तित्व में ले आया जाएगा और भौतिक संसार में प्रदर्शित होने लगेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने विचारों को लिखना होगा। जो तुम चाहते हो, जितनी मात्रा, जितनी कीमत, जितनी समय, जितनी जगह, जितने लोगों के साथ, जैसा जैसा जो कुछ भी चाहते हो, वह सब कुछ तुम्हें स्पष्ट रूप से लिखना होगा। मन की शांति से लेकर भौतिक संसाधन तक, प्रेम से लेकर ताकत तक, शरीर से लेकर आत्मा तक, तुम्हें हर एक बात स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। लिखो, बार बार उसे दोहराओ, अपनी वाणी से उसे बोला करो। मेरे प्रिय, जो तुम बोलते हो वही वास्तविकता बनता है। बार बार बोलो, लगातार बोलो, वही बोलो जो चाहिए, वही बोलो जो होना है। बाकी सभी बातें छोड़ दो। बाकी सब नकारात्मक है, केवल वही सकारात्मक है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। तो केवल उसका ही विचार करना है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, केवल एक ही चीज है जो किसी सपने का पूरा होना असंभव बना देती है। वह है अस्पष्टता के साथ असफलता का डर। मेरे प्रिय, जब मनुष्य अपने विचारों में अस्पष्ट होता है, जब वह नित्य नई नई चीजें सोचता है, तब उसके विचार स्पष्ट नहीं होते। और जब उसके विचार स्पष्ट नहीं होते, तब वह निर्माण नहीं कर पाता अपने विचारों में उन चीजों का जो उसे चाहिए। और जब निर्मित नहीं होती वह चीजें उसके विचारों में, तब वह
धरातल पर स्पष्ट रूप में नजर ही नहीं आती। डरने वाला मनुष्य कभी भी सफलता पा नहीं सकता। भय से युक्त मनुष्य सदैव बेचैन होता है, चिंता से घिरा रहता है। डर का त्याग करके ही आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, साधारण चीजें ही सबसे असाधारण होती हैं और सिर्फ बुद्धिमान लोग ही उन्हें देख सकते हैं। इसलिए जो तुम चाहते हो वह साधारण तौर पर तुम्हें लिखना होगा। लिखना लोगों को असामान्य लगता है कि इससे क्या ही होगा, लेकिन वास्तविकता में उससे ही सब कुछ होगा। तुम एक बार स्पष्ट रूप से लिखना प्रारंभ तो करो। जब तुम स्पष्ट रूप से लिखना प्रारंभ करोगे, तब वह कैसे वास्तविकता में बदल जाएगी तुम जान भी नहीं पाओगे। आकर्षण का नियम हर विचार पर प्रतिक्रिया करता है, यह याद रखना। फिर चाहे वह विचार सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक। और जब तुम बार बार अपने विचारों को बदलते हो, अपनी भावनाओं को बदलते हो, तो आकर्षण का नियम भी उसी अनुसार बदलता रहता है और ब्रह्मांड उसी अनुसार कार्य करने लगता है। सही गलत से परे, तुम्हारी सोच के अनुसार। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो भी, तुम्हें अच्छा लगता है तो भी, वह वैसे ही होता है जैसा तुम सोचते हो या होने लगता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, वह सोचो जो चाहिए। जो नहीं चाहिए उसका कतई विचार मत करो, उस पर बात मत करो, उस पर वार्तालाप मत करो। वह तुम्हारे काम का नहीं, वह किसी ढंग का नहीं, और जो तुम्हारे ढंग का नहीं उस पर सोचना बेबुनियादी है। नतीजे तुम्हारे पक्ष में हो, इसके लिए अपने विचारों को स्पष्ट रखो। स्पष्ट विचार स्पष्ट लक्ष्य पैदा करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य जीवन में सफलता लेकर आते हैं, क्योंकि तब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, तब सब कुछ ब्रह्मांड कर रहा होता है। यदि तुम्हारे विचार स्पष्ट हैं, यकीन मानो यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी सेवक की भांति कार्य कर बैठेगा। यदि तुम स्पष्ट हुए तो, और नहीं हुए तो यह मालिक बनकर तुम्हें दबा देगा। हर हाल में यह तुम्हारा साथ देना चाहता है, लेकिन प्रश्न चिन्ह तो यहाँ खड़ा होता है कि क्या तुम वास्तव में इसका साथ चाहते हो। यदि हाँ चाहते हो तुम इसका साथ, तो मेरे प्रिय बच्चे याद रखो, तुम्हें करनी होंगी वो सभी कार्य जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाए। और वह कार्य है स्पष्ट विचार रखना, वह कार्य है स्पष्ट बोलना, स्पष्ट सोचना, बार बार बोलना, दोहरा दोहरा कर पुनरावृत्ति करके बोलना। बोलना कि तुम कैसे हो, बोलना कि तुम क्या चाहते हो, बोलना कि धन कितनी मात्रा में चाहिए, बोलना कि तुम्हें क्या क्या मिल जाना चाहिए। जो मनुष्य खुद को दोष देता है, जो मनुष्य खुद को बार बार छोटा मानता है, वह वास्तव में नीच हो ही जाता है, वह वास्तव में छोटा हो ही जाता है। और जो मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, जो मानता है कि श्रेष्ठता पर उसका अधिकार है, जो मानता है कि उसे हर चीज श्रेष्ठ मिलनी चाहिए, वो नुस्ख नहीं निकालता। और जो नुस्ख नहीं निकालता, उसके जीवन में भर भर कर खुशियां आती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, गलतियां निकालना आसान है, बेहतर कर पाना मुश्किल है। इसलिए गलतियां निकालना, गलतियां ढूंढना बंद करो। यहाँ हर चीज में गलतियां निकाली जा सकती हैं, किंतु गलतियां निकालने से कभी लाभ नहीं हुआ। अमीरी और गरीबी संसार में सदा से व्याप्त थी और सदा ही व्याप्त रहेंगी। कोई इस खाई को भर नहीं सकता, क्योंकि यदि इसे भरा गया तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, और असंतुलन की स्थिति ब्रह्मांड को कतई पसंद नहीं। यहाँ संतुलन आवश्यक है, लेकिन संतुलन के नियम को समझकर यदि तुम गरीबी से ऊपर आ गए और श्रेष्ठ अमीरी की ओर बढ़ चले, तब तुम्हारे लिए
एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। वास्तव में वो जो माया से घिरा हुआ है तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी अद्भुत योजनाएं लेकर आएगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। लोगों को भले ही लगे कि तुम योग्य नहीं हो, लोगों को भले ही लगे कि तुम्हारे साथ यह क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हें सब कुछ दिया जा रहा है, लोग शिकायत करेंगे। पर मेरा यकीन करो, वो जो शिकायत करेंगे कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे सफलता को। वो जो शिकायत करेंगे कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे सच्चाई को, ताकत को। जो शिकायत करते हैं वो जीत के अधिकारी नहीं होते। जीत का अधिकारी वही होता है जो शिकायत नहीं करता, जो आभार व्यक्त करता है, जो प्रेम व्यक्त करता है, जो चाहता है, मानता है, सोचता है कि वह श्रेष्ठ है और उसे सब कुछ प्राप्त होना चाहिए, जो मानता है कि धन पर उसका अधिकार है, जो मानता है प्रेम पर उसका अधिकार है, जो मानता है कि जीवन पर उसका अधिकार है, वह प्राप्त कर लेता है उच्च श्रेणी के जीवन को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्या मानते हो इसका विचार करो। तुम्हारी मान्यता तुम्हारे लिए सत्य बनेगी। तुम्हारी मान्यता ब्रह्मांड तुम्हारे सामने लेकर आएगा। अपनी मान्यता को बदलो। यदि तुम्हारी मान्यता तुम्हें गरीबी की ओर ले जा रही है, यदि तुम्हारी मान्यता तुम्हें प्रेम से दूर ढकेल रही है, यदि तुम्हारी मान्यता तुम्हें अकेला कर रही है, तो दूर हो जाओ ऐसी मान्यता से। एकांत होना अच्छा है, अकेला होना नहीं। इसके अंतर को तुम धीरे धीरे समझोगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं में ही प्रेम ढूंढ लेते हो, स्वयं से प्रेम करना प्रारंभ करते हो, तो मेरा यकीन करो समस्त ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम करने लगता है। अपने आप से प्रेम करो। जो मनुष्य अपने आप से प्रेम नहीं करता, अपनी चीजों से प्रेम नहीं करता, अपने जीवन से प्रेम नहीं करता, वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ प्राप्त करने के लिए प्रेम सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है जो की जानी चाहिए। इसलिए तुम्हें अपने आप से प्रेम करना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य अपने आप से प्रेम नहीं करता, वह अंततः पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर पाता। इसलिए अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करो। बजाय किसी और से प्रेम करने के पहले अपने आप से प्रेम करना सीखो। उसके बाद धीरे धीरे तुम सबसे प्रेम करना सीख जाओगे। मेरे प्रिय, वो जो नकारात्मक हैं, वो जो काली शक्तियों से घिरे हैं, वो जो तुम पर नजर लगाए हुए हैं, वो बार बार देख रहे हैं तुम्हें पीछे ढकेलने को। वो अपनी ताकत पूरी तरह झोंक रहे हैं तुम्हें गिराने को। तुम जैसी पुण्य, पवित्र और उद्देश्यपरक आत्माओं को अपने साथ सम्मिलित कर पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। लेकिन मैं उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें विजय दिलाने वाला हूं। मैं तुम्हारा समर्थन कर रहा हूं। इसलिए कई बार तुम्हारे इंद्रियों पर, तुम्हारे विचारों पर नियंत्रण नहीं रह जाता, फिर भी मैं उनसे तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचाऊंगा। वो समय अब करीब है जब तुम अपने उद्देश्य को पा सको, जब तुम वह हो सको जो होने तुम आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, लंगड़े व्यक्ति के साथ जो वक्त बिताता है वह भी लंगड़ाना सीख जाता है। इसलिए अपने संगत को देखो, उसे बदलना, उसे समझना आवश्यक है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार होता है और मनुष्य की सबसे बड़ी दुविधा उसके लिए कमजोर होना होता है। जो मनुष्य कमजोर होता है वह निर्णायक नहीं हो पाता। इसलिए अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दो और पूरी तरह से निर्णायक बनो। किसी भी परिस्थिति में पूरी जिम्मेदारी उठाओ। गलत हो जाए, सही हो जाए, फिर भी निर्णय लो और उस पर चलना प्रारंभ करो। मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगा। मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। कोई तुम्हें हरा ना सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीत पर तुम्हारा अधिकार है, तो तुम्हें यह अधिकार मिलकर रहेगा। तुम जीतने के लिए बने हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हें जीतना ही चाहिए। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है और दूसरों को सुख देने के लिए तुम्हारा मानसिक रूप से मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि जो मनुष्य मानसिक रूप से मजबूत है, केवल वो ही सहायता करने का विचार ला सकता है। किसी भी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जब अहंकार उस पर हावी हो तब भी। जो मनुष्य शारीरिक रूप से मजबूत है, वो ही क्रिया बल द्वारा यह कर सकता है। और जो मनुष्य आर्थिक रूप से मजबूत है, वास्तव में वही तो सहायता कर पाएगा। अन्यत्र सभी लोग केवल बातें करेंगे, सहायता ना कर सकेंगे। तुम सहायता करने के लिए आगे आओगे क्योंकि तुम पूरी तरह से मजबूत रहोगे इन तीनों ही पक्षों से मेरे प्रिय। इसलिए चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारी राह में सफलता भेज रहा हूँ। याद रखो, इस संसार में पाने का अधिकारी वही होता है जो बांटने का गुण जानता है, जो बांटने की कला को समझता है। मनुष्य जो कुछ भी बांटता है, बदले में वह प्राप्त करता है। प्रेम चाहिए, प्रेम बांटो। धन चाहिए, धन बांटो। संपत्ति समृद्धि चाहिए तो वह बांटो। सुख चाहिए तो वह बांटो। अपनापन चाहिए तो वह बांटो। जो बांटोगे, बदले में वह प्राप्त करोगे। और हकीकत तो ये है कि उसे कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा में प्राप्त करोगे। सब कुछ यहाँ प्राप्त होता है मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए चयन कर लो तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसे बांटना प्रारंभ करो, शुरुआत मुझसे ही करो मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में बदलाव की घड़ी आ गई है। अब बांटना प्रारंभ कर दो, बिना चिंता, बिना देरी के। अभी इसी क्षण में अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो मेरे प्रिय। प्रेम पाने के लिए संख्या 9999 लिखो मेरे प्रिय बच्चे। अभी इस पल में सफलता पाने के लिए संख्या 48,000 लिखो। और समग्रता में जीत पाने के लिए 51,000 लिखो। तुम्हारी जीत तय है, मैंने सुनिश्चित कर दी है मेरे प्रिय। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, सफलता की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। तुम कभी इस संसार में अकेले नहीं थे, ना कभी अकेले होगे। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ और था और रहूंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी, उत्थान होगा। अब कल्याण की तुम्हारी बारी है।